पूज्य स्वामीजींची जन्मभूमी नागपूरमध्ये पूज्य स्वामीजींच्या प्रत्यक्ष सान्निध्यात प्रथमच या महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। हिमालयातील महर्षी श्री शिवकृपानंद स्वामीजी प्रेरित हिमालयन ध्यान योग महाशिबिराला दिनांक 19 डिसेंबर पासून अत्यंत दिव्य वातावरणात सुरू झाली आहे। हिमालयी ध्यान योग महाशिबिराच्या तिसऱ्या दिवशी ध्यानाच्या अनुभवाबरोबरच गुरु आभा मंडळ आत्मज्ञान याविषयी समजावले। आज तिसऱ्या दिवशी उपस्थित अतिथी नागपूर विभागाचे MLA श्री प्रवीण दटके, रेशीमबागचे MLA श्री मोहन मते, नेपाळचे सांसद श्री हरी ढकालजी, प्रसार भारतीचे डेप्युटी डायरेक्टर जनरल श्री CK ओमप्रकाश, जॉइंट चैरिटी कमिश्नर श्रीमती सुनील तरार, इंग्लंडचे श्री जेम्स ग्रेरी तथा गुरुपुत्र एवं श्री शिवकृपानंद स्वामी फाउंडेशनचे डायरेक्टर श्री अंबरीशजी यांच्या कर्मकलांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। पूज्य गुरुमाच्या आगमनानंतर साधकांद्वारे वाजविलेल्या शंखनादासोबत पूज्य स्वामीजींचे आगमन झाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कारा न्यूज़। मैं जिया यादव। इस समय हम नंदनवन में मौजूद हैं, जहां पर दिव्य ज्योति संस्थान के द्वारा महाशिव पुराण आयोजित की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कथा शुरू हो चुकी है और आपको गानों की आवाज़ आ रही होगी, मधुर गीत सुनाई दे रहे होंगे और मेरे पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत बच्चों की भीड़, महिलाओं की भीड़ इस कथा को सुनने के लिए काफ़ी भक्त मौजूद हैं, काफ़ी भक्त आए हैं। तो आइए क्या है खास जानते हैं। संस्थान द्वारा भगवान शिव कथा का आयोजन किया गया है 18 से 24 दिसंबर तक। तो इस कथा का प्रयोजन ये है कि जन जन तक उस ब्रह्म ज्ञान का हम संदेश पहुंचा सकें। ये ब्रह्म ज्ञान जो सनातन शाश्वत पुरातन है, जिससे हर मानव शांत हो सकता है। आज संपूर्ण समाज में और संपूर्ण विश्व को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब व्यक्ति शांत होता है तब समाज और राष्ट्र और फिर उसके बाद विश्व शांत होता है। तो उसके हम आज बहुत से टेक्निक्स अपना रहे हैं, बहुत से सेमिनार्स हर तरह से और हर स्तर पे हम प्रयास कर रहे हैं शांति के लिए, व्यक्ति में शांति आए, समाज में शांति आए। पर हम उसकी जो इकाई है मनुष्य, उस पर काम नहीं करते हैं, है ना। मनुष्य उसकी इकाई है और ब्रह्म ज्ञान जो है, अध्यात्म जो है ना, वो एक व्यक्ति की इकाई पर काम करता है। मतलब समाज की जो इकाई है व्यक्ति, उस पर काम करता है, उससे मन पर काम करता है। और इस ब्रह्म ज्ञान से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आप समाज में देख सकते हैं हर बार जब भी परिवर्तन आया है उसका जो मूल आधार रहा है वो ब्रह्म ज्ञान ही रहा है, अर्थात अध्यात्म ही रहा है। तो अध्यात्म के द्वारा ही समाज में परिवर्तन आप देख सकते हैं और वही वो कोई टेम्पररी नहीं होता, वो परमानेंट होता है। और आज इसका एक एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा वैसे तो 9 सामाजिक प्रकल्प चलाए जाते हैं, क्योंकि ये एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक हमारा प्रोजेक्ट है अंतर्क्रांति, और ये 1996 में शुरू किया गया था। तिहाड़ जेल से इसकी शुरुआत हो गई थी और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने इस उद्देश्य से कि वहाँ उन लोगों तक भी ब्रह्म ज्ञान पहुँचे, उनके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग जो समाज की धारा से अलग हो चुके हैं, उनको सुधारने की, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने वहाँ भी ब्रह्म ज्ञान का संदेश वो लेकर गए। आज उनके भी तो आप इतना अपूर्व परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। वो बंदी अब सुधर रहे हैं, वो इनमेट्स जो है वो सुधर रहे हैं उस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। और वो ध्यान साधना करते हैं, उनके भीतर वो अपूर्व परिवर्तन देखकर तो उनको बहुत से लोगों को जो बहुत लंबी लंबी सजाएं मिली थी, आज वो रिहा हो रहे हैं उनके अपूर्व भीतर परिवर्तन देखकर। तो इसलिए यही एक आधार है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तिहाड़ जेल में ही ऐसा है, तो देश की 40 से भी ज़्यादा अधिक जेलों में ये कार्य हो रहा है। ऐसे लोग जो, जिसको हम कह सकते हैं कि समाज जिसे स्वीकार नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग भी आज अपने भीतर परिवर्तन लाकर वो समाज की मुख्य धारा में वो एक मतलब उसका हिस्सा बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को आध्यात्म में जाने की या आध्यात्म का ज्ञान लेने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, ये सिर्फ युवा के लिए नहीं, ये हर वर्ग के लिए आवश्यक है। और युवाओं में जो क्रांति या उनका जो आप कह सकते हैं जो शक्ति है, उस युवा शक्ति को अगर सही दिशा में लगाना है तो अध्यात्म ही लगा सकता है। और बिना अध्यात्म के उनकी जो ऊर्जा है, उनकी शक्ति, उनका टैलेंट, उनका स्किल, सब कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि जब तक दिशा नहीं है तो दशा भी नहीं हो सकती अच्छी से। इसलिए आपकी दिशा पर ही आपकी दशा निर्भर करती है। तो आज युवाओं के पास टैलेंट की कमी नहीं है, उनके पास बहुत टैलेंट है, पर उस टैलेंट को, उस स्किल को, उस ऊर्जा को लगाना कहाँ है, उनके पास ये विवेक नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान यही विवेक प्रदान करता है। इसलिए ये युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा हम कह सकते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी होता है। और जब देश की रीढ़ की हड्डी अगर स्वस्थ है, मजबूत है, तभी उस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है और ये विश्व के कल्याण में भी अपनी भूमिका अदा कर सकता है। बोलो हर हर महादेव।
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कृपा आशीर्वाद से नागपुर में 7 दिवसीय शिव कथा का आयोजन किया गया है। यह कथा जिसके कथा व्यास जी है डॉक्टर सर्वेश्वर जी, स्वयं पढ़े लिखे हैं, वह स्वयं गोल्ड मेडलिस्ट है और विज्ञान में केमिस्ट्री में PhD किए हुए हैं। इस कथा को अध्यात्म और वैज्ञानिक ढंग से कथा को समाज के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम आज तक के कथा कहानियों को बहुत सुना है, लेकिन कथा का उद्देश्य है कि हम शिव को कैसे प्राप्त करें, शिव से हम कैसे मिल पाए, क्योंकि शिव रहते कहाँ पे है। कहा गया है जैसे शंकर भगवान के श्लोक हम हर बार एक मंदिर में हमेशा उच्चारण करते हैं, कपूरो गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अनेक लोग इस श्लोक को कंठस्थ किए हैं, अनेक बार उच्चारण करते हैं, लेकिन इसी श्लोक में बताया गया है कि शंकर भगवान रहते कहाँ पे है, कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का अर्थ है ओम। ओम का अर्थ है कि शंकर भगवान क्या है, स्वयं अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। और कपूर गौरम करुणावतारम, लेकिन उनका रूप कपूर के जैसा है, कपूर की जैसा है, और करुणा के कारण इस संसार में अवतार लेते हैं। हमारा भी जन्म होता है, आपका भी जन्म होता है, लेकिन हमारा जन्म कर्मों के कारण जन्म होता है और भगवान का जन्म करुणा के कारण होता है, करुणा के कारण होता है। कपूर और करुणा अवतार संसार सारम, जैसे दूध का सार का लोनी है, मक्खन है, इसी तरह से शंकर भगवान सृष्टि के सार है, संसार सारम। भुजगेंद्रहारम, गले में सांप की माला पहने हुए है, भुजगेंद्रहारम सदा। इसी श्लोक में बताया गया है कि सदा वसंतम, सदा रहते हैं। कहाँ रहते हैं तो बताया कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, शंकर भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, शंकर भगवान और पार्वती हमारे हृदय में रहते हैं। सिर्फ इस श्लोक में नहीं, हमारे संतों ने कहा कुठे सोधीसी रामेश्वर, कुठे सोधीसी काशी, हृदयात भगवंत राहिला, हृदयात उपासी। भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ काशी जाते हो, कहाँ नहीं जाते, लेकिन भगवान हमारे अंदर में है और मिलते भी हमारे अंदर में है। महापुरुष हमारे जीवन में ये दिव्य दृष्टि खोल करके और शाश्वत सनातन मार्ग में ले जाते हैं, जहाँ पे भगवान हमारे भुजा फैलाए हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। उस शाश्वत मार्ग में जाते हैं जहाँ पे हम ये दृष्टि खोलते हैं, हम ईश्वर को देख पाते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार हम कर पाते हैं। तो ये कथा का उद्देश्य है कि हम ईश्वर का दर्शन कर पाए, ईश्वर का साक्षात्कार कर पाए, ये उद्देश्य है। और आज भी इनका ज्ञान दीक्षा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान मिला और अपने अंदर ईश्वर को देखा, साक्षात्कार किया है। कथा ये 18 तारीख से आरंभ हुई है। प्रतिदिन 4:30 बजे से सायंकाल या रात्रि का 8 बजे तक चलती है। आज ये कथा का चतुर्थ दिवस है और ये 24 दिसंबर तक चलती रहेगी। इस दौरान जो जिज्ञासु लोग हैं उन्हें ईश्वर का अंतर्घट में ही उनके चैतन्य स्वरूप का दर्शन यानी आत्मज्ञान प्रदान किया जा रहा है, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसमें आप भी सादर आमंत्रित हैं कि आप अपने इस प्रचार प्रसारण को करते हुए स्वयं भी अपने जीवन का कल्याण करें। कार्यक्रम होता है, बहुत सुंदर भजन करते हैं, सब बहन जी लोग भी सबकी सेवा अच्छी तरह से ध्यान करते हैं और उनको शिक्षा भी ऐसी देते हैं कि जो आगे को लोग को सिखाए कि ऐसी शिक्षा करो जो कि 4 लोग अपने इसमें जुड़े, ऐसी शिक्षा है। तो बहुत अच्छा है हमारा महाराज जी का, बहुत दूर दूर तक इनकी पूरी ये लगी है। तो हाँ, हर हर महादेव, बोलो आशुतोष भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। आशुतोष। इसी के साथ नंदनवन से कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं जिया यादव, कारा न्यूज़ नागपुर।